राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। होप करती हूँ वीडियो के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स हमारे प्लास्टिक के थैले को लेकर है। बहुत सारे प्लास्टिक के थैले हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम मार्केट से कुछ भी परचेस करते हैं तो हमें प्लास्टिक का थैला उसके साथ मिल ही जाता है। तो इसे आज हम कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जो आपके बेहद काम आएंगे। तो सबसे पहले जितने भी सारे प्लास्टिक के थैले हैं उसे एक एक करके कुछ इस तरीके से हम फैलाएंगे और उसे हाथों से स्मूथ करते हुए इसे हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। आपके पास जितने भी सारे प्लास्टिक के थैले हो, छोटा हो, बड़ा हो, या फिर 20 हो, 50 हो, सारे जो है प्लास्टिक के थैले बहुत ही कम स्पेस में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और इजी टू यूज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे प्लास्टिक के थैले को हमने फोल्ड कर लिया है। अब एक प्लास्टिक के थैले को उठाएंगे, कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। थैले के जो हैंडल है उसे हमें फोल्ड नहीं करना है, उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके छोड़ देना है। अब उसी जगह से हम अपने प्लास्टिक के थैले को रैप करते हुए आगे की तरफ लेकर आना है। अब हम दूसरे प्लास्टिक के थैले को लेकर उसी प्लास्टिक के ऊपर अटैच कर लेंगे। अब उसे भी हम फोल्ड करते हुए आगे की तरफ आएंगे और फिर से हम तीसरा प्लास्टिक लेंगे और उसे भी अटैच करते हुए फोल्ड कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम एक दूसरे के प्लास्टिक को लेकर अटैच करते हुए सारे प्लास्टिक के थैले को हम फोल्ड कर लेंगे, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, या फिर 20 हो या फिर 50, एक दूसरे में आराम से हम रैप कर लेंगे और इजीली ये रैप भी हो जाती है और कम स्पेस में बहुत सारा प्लास्टिक का थैला जो है कि रैप हो जाता है। यहाँ पर मैंने सारे प्लास्टिक के थैले को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक का कंटेनर हो या फिर कार्डबोर्ड का कोई भी बॉक्स ले लीजिए। बॉक्स के ऊपर जो लिड है उसको सेंटर से हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब जो मैंने प्लास्टिक के थैले का रोल बनाया था अपने बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से रख लीजिए। अब हमें इसके ऊपर लिड लगाना है और लिड के सेंटर से हमें प्लास्टिक के थैले को ऊपर की तरफ हमें निकाल लेना है। अब ये बिल्कुल यूज करने के लिए रेडी है। तो जब भी अगर आपको प्लास्टिक के थैले की जरूरत पड़ेगी तो कुछ इस तरीके से आप इसे पुल करिए और 1 बाय 1 करके ये इजिली निकलता जाएगा और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो प्लास्टिक का थैला है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं तो लुक वाइज देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसे फोल्ड करने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे हमने सिंपल तरीके से पहले फोल्ड कर लिया है। अब नीचे से हमें ट्रायंगल शेप लेकर इसे हमें फोल्ड करते चलना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इसे फोल्ड करना, और इससे आपका जो वेस्ट प्लास्टिक का थैला है वो बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं दोस्तों तो वो देखने में भी और रखने में भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी पाउच बनकर ये तैयार है। अब इसी तरीके से हमने दूसरे प्लास्टिक के थैले को फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल लास्ट में आते आते इसे हमें कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ टक कर देना है और ये बिल्कुल टाइटली टक हो जाता है दोस्तों, और ये बिल्कुल पाउच की तरह रेडी हो जाता है। और अच्छी बात ये है दोस्तों कि जब तक आप इसे खोलें ना ये बिल्कुल खुलता नहीं है। कम स्पेस में बहुत सारे वेस्ट प्लास्टिक के थैले आप इसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। होप करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। चींटियां हर घर और हर किचन में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर गलती से आपने कुछ भी खाने का सामान जो है छोड़ दिया तो आपको वहां पर चींटियों का डेरा देखने को मिल जाता है, जिसे भगाना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर गलती से कहीं आपके खाने में ये चली गई तो आपके हेल्थ के लिए काफी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने किचन से और अपने घर से चुटकियों में दूर भगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में हमने पानी ऐड किया है और उसके बाद हमें चाहिए हींग। हींग की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है दोस्तों कि इसकी जो महक होती है वो किसी को बर्दाश्त नहीं होती है, और ना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसे बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम इसे खाने में यूज करते हैं इसलिए कि इससे जो है गैस एसिडिटी बिल्कुल नहीं बनती है। तो यहाँ इस पानी के अंदर हम 1 चुटकी हींग डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से पानी में मिक्स करेंगे। अब इसे विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप इसे 10 मिनट के लिए एज इट छोड़ देंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर से इसे अच्छे से मिक्स किया है ताकि ये अच्छे से पानी में घुल जाए, क्योंकि हींग पानी में डाइल्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका आप कलर देख सकते हैं, हींग अच्छे से पानी में मिक्स हो चुका है। अब एक हम स्प्रे बॉटल लेंगे। अब इस पानी को हम इसके अंदर फिल कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी है स्प्रे करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से ये स्प्रे होगा और जहाँ कहीं पर भी चींटियाँ हैं दोस्तों वहाँ पर हम इसे स्प्रे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बहुत सारी चींटियाँ हमारे जो है काउंटर टॉप पे आ चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले जो है स्प्रे कर लेना है।
तो जहाँ जहाँ पर चींटियाँ दिखाई दे रही है दोस्तों, मैंने वहाँ पर हींग का पानी स्प्रे कर दिया है और आप देखेंगे बिल्कुल मिनटों के अंदर सारी जो है चींटियाँ भाग जाने वाली हैं। बिल्कुल नेचुरल तरीका है दोस्तों, इससे ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट होगा और ना ही इसमें कोई केमिकल है जिससे कि किचन में रखे हुए खाने के सामान को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इस तरीके से जहाँ कहीं पर भी चींटियाँ दिखे बस इस पानी को आप स्प्रे कर दे और मिरेकल आपके सामने होगा। तो मैं इसी पानी का यूज़ करती हूँ जब भी हमारे किचन में चींटियाँ आ जाती है। बाय द वे वैसे तो नहीं आती हैं, क्योंकि मैं जब भी किचन क्लीन कर लेती हूँ दोस्तों, तो अपने किचन काउंटर के ऊपर या अपने कुक टॉप के ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रे करके इसे हल्के हाथों से कपड़ों से जो है फैला देती हूँ, ताकि पूरे अच्छे से हींग का पानी फैल जाए, जिससे कि ना चींटी लगे ना मक्खी लगे। 1 मिनट पहले यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ दिख रही थी और आप देख सकते हैं जैसे मैंने हींग का पानी यहाँ पर स्प्रे किया है, 1 मिनट के अंदर ही सारी जो है चींटियाँ भाग गई हैं। आप देख सकते हैं एक भी चींटियाँ नहीं दिख रही हैं। तो इस तरीके से मिरेकल वाला पानी यूज़ करके आप अपने किचन काउंटर और घर से चींटियाँ को दूर भगा सकते हैं। चींटियाँ अक्सर गर्मी या फिर बारिश के टाइम में ही आती हैं और आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आप अपने रोटी, चावल, दूध को चींटियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के आपको थाली लेना है जो आप अपने खाने में यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली लिया है जिसकी एज थोड़ी सी फट चुकी है और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपको नॉर्मल नहीं ऐड करना है, आपको फिल्टर वाला पानी ऐड करना है। इससे आपके थाली में जो है पानी के दाग नहीं लगेंगे। और अब आप अपने रोटी के डब्बे को इस तरीके से इसमें रख सकते हैं जिससे कि चींटियाँ बिल्कुल नहीं जाएंगी, चाहे वो दूध हो या फिर चावल हो। अक्सर इसी में जो है चींटियाँ लग जाती हैं जिससे कि हमारा रोटी, दूध या फिर चावल खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप चॉपर को लेकर है दोस्तों। चॉपर का यूज़ करते करते कई बार ऐसा होता है कि जो इसकी डोरी होती है वो रुक रुक के चलने लगती है या फिर वो फंस फंस के चलने लगती है, जिससे कि चॉपर का ख़राब होना बिल्कुल तय होता है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक 5 रुपये की वैसलीन लेनी है और इस 5 रुपये की वैसलीन का यूज़ करके आप अपने चॉपर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो कुछ इस तरीके से हमें थोड़ा सा अपने हाथों पर वैसलीन लेना है और इस चॉपर के जो डोरी है उसे हमें खोल लेना है कुछ तरीके से। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके सारे जो है डोरी के ऊपर लगा देना है। कई बार चॉपर को यूज करके हम इसे वॉश करते हैं पानी से, इससे भी हमारा जो चॉपर का डोरी है वो खराब होने लगता है। वैसलीन लगाने के बाद हमें डोरी को 3 से 4 बार अच्छे से खींचना है ताकि स्मूथली सारे जो है डोरी के ऊपर वैसलीन फैल जाए। इससे हमारे जो चॉपर है वो बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा और इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप भी वैसलीन का यूज करके आप अपने चॉपर की लाइफ बढ़ा सकते हैं और ये पहले जैसा वर्क करने लगेगा। होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी को पसंद आए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों जब भी हम चाय या फिर दूध को बॉयल करते हैं तो जो बर्नर के पास गैप बनी होती है, इससे हमारा जो चाय या फिर दूध है वो बह के नीचे चला जाता है और इससे हमारा जो किचन काउंटर है वो बिल्कुल गंदा हो जाता है और उसे हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। इससे हमारा टाइम भी बहुत चला जाता है। तो इसके लिए आज मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप देखकर बहुत ही खुश हो जाने वाले हैं। टिप बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है। तो इस तरीके से आपको 2 प्लेट लेनी है और जहाँ पर आपका बर्नर है दोस्तों, कुछ इस तरीके से उसके डायरेक्ट नीचे हमें इसे प्लेट को रख देना है। तो दोनों बर्नर के नीचे हम अपने प्लेट को अंदर की तरफ रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब जब भी आप दूध या फिर चाय बॉयल करेंगे या फिर वो उफन कर बाहर भी गिर जाती है तो डायरेक्ट इस प्लेट के अंदर जाएगा, ना कि आपके किचन काउंटर के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने पानी डालकर भी आपको दिखाया है कि आपका जो पानी या फिर दूध है वो कहाँ गिर कर आने वाला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट निकाल ली है, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल प्लेट के अंदर गया है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैला है। आप प्लेट की जगह जो है छोटी छोटी थालियाँ का भी यूज कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, साथ ही में आपको बार बार क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। एलोवेरा का यूज़ तो सभी लोग जानते हैं और ये हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए और यहाँ तक कि हमारे पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसका यूज़ हम करते भी हैं। लेकिन इसे छीलना, कट करना हमें बहुत ज़्यादा झंझट का काम लगता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने एलोवेरा को बिना मिक्सर जार में, बिना नाइफ से बहुत ईजिली कट कर पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए कंघी। कंघी बिल्कुल आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप अपने
अपने एलोवेरा के ऊपर इस कंघी का यूज़ करेंगे तो और आप रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। बस आप अपने एलोवेरा के ऊपर कुछ इस तरीके से चलाते जाएंगे और आपको मिनटों में ही एलोवेरा का जेल मिलकर तैयार हो जाएगा। ना ही आपको नाइफ लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको मिक्सर चलाने की ज़रूरत है और बिल्कुल मिनटों के अंदर ये हमारा एलोवेरा जेल बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं, ना ही इसमें कोई झंझट है। अब आप इसे कहीं पर भी यूज़ करें, अपने बालों के लिए, स्किन के लिए या फिर अपने पेट के लिए। तो नेक्स्ट टाइम इसे आप जरूर ट्राई करिएगा, रिजल्ट आपके सामने है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। टिश्यू पेपर का यूज़ तो हम अपने किचन में करते रहते हैं, कभी हाथ पोंछने के लिए तो कभी लंच बॉक्स में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आज इसे मैं ऑर्गेनाइज करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे आप देखकर खुश हो जाएंगे, साथ ही में आपके मेहमान भी खुश हो जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक ग्लास और उसके बाद हमें लेना है 10 से 12 टिश्यू पेपर। अब इस टिश्यू पेपर को उठाना है एक एक करके और सारे जो है टिश्यू पेपर के कॉर्नर को हमें ग्लास के अंदर डालना है, 1 बाय 1 करके डालना है और चारों तरफ हमें करके डालना है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ हमें डालना है, चारों तरफ हमें करके डालना है। और सारे जो है टिश्यू पेपर का यूज़ हमने इसमें कर लिया है। जब सारे टिश्यू पेपर को ग्लास के अंदर डाल लेंगे, अब क्या करेंगे, अपने हाथों के ऊपर अपने ग्लास को रखेंगे और इसे कुछ इस तरीके से पलट लेंगे और आप देखेंगे बहुत ही सुंदर फ्लावर निकल कर आता है। और ये ऑर्गेनाइज करने का तरीका बहुत ही प्यारा है, इसे यूज़ भी करना बहुत आसान है। दोस्तों अगर आपके घर में गेस्ट आए तो आप अपने डाइनिंग टेबल पे कुछ इस तरीके से इसे प्लेट में रख दें और जितना सुंदर ये देखने में लगता है उतना ही ईजी इसे यूज़ करना होता है। अब आप इसे किचन में रखें, अपने डाइनिंग टेबल पे रखें। जब इसे आपको यूज़ करना है तो कुछ इस तरीके से निकाल ले, 1 बाय 1 करके ईजिली ये निकल भी जाता है और इसका शेप बिल्कुल खराब नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपने टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करके अपने किचन और डाइनिंग टेबल का लुक बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के थर्मोस्टिल बॉटल सभी के घर में मिल ही जाते हैं क्योंकि ये बहुत यूजफुल होता है, लेकिन अगर इसे हम डेली यूज ना करें तो इसमें रखे रखे कहीं ना कहीं इसमें से बैड स्मेल आने लगती है और जब हमें सडनली कहीं जाना होता है तो इसे हमें फिर से दोबारा से अच्छे से वॉश करना होता है, फिर इसमें हमें पानी फिल करना होता है। तो ऐसे में आप क्या करें जिससे कि आपका जो बॉटल है वो हमेशा के लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, बिल्कुल बैड स्मेल फ्री रहे। आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप देना चाहूँगी। आपको लेना है न्यूज़पेपर, कुछ इस तरीके का न्यूज़पेपर ले लीजिए। अब इसे अच्छे से पहले फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप अपने इस मिल्टन के बॉटल में डाल लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी बैड स्मेल होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसे महीनों तक रखें, इसमें से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आने वाला है। तो इस टिप का यूज़ करके आप अपने बॉटल से बैड स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल चुटकियों में। तो नेक्स्ट टाइम इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, 100% वर्क करती है। नेक्स्ट टिप हमारे बल्ब को लेकर है। दोस्तों बारिश के टाइम में जैसे ही हम शाम के टाइम अपने बल्ब को जलाते हैं तो बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हमारे बल्ब के पास आ जाते हैं जो हमारे फर्श पर भी गिरते हैं और कहीं ना कहीं ये खाने में भी चले जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसा टिप बताने वाली हूँ जिससे कि चुटकियों में सारे कीड़े मकोड़े गायब हो जाएंगे। तो करना क्या है चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने LED लाइट को निकाल लिया है। अब इस LED लाइट के लिए हमें चाहिए एक गुब्बारा आपको डार्क कलर का लेना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसे हम हाफ कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इसे हम LED बल्ब के ऊपर कुछ इस तरीके से हम चढ़ा देंगे और इससे क्या होगा, आपको बल्ब भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक गुब्बारे से आपका काम हो जाएगा। चलिए अब इसे लगाकर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं LED लाइट का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल नीले कलर में आ गया है। अब इससे जो है कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से ना हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ी, ना हमें बल्ब को चेंज करना पड़ा और ये हमारा एक नाइट बल्ब की तरह काम भी कर रहा है। होप करती हूँ आइडिया आप सभी को पसंद आए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं उसमें बहुत सारे स्विच होते हैं जो कभी ना कभी हम भूल जाते हैं कि कौन सी स्विच किसकी है और कौन सा लाइट किससे जलने वाला है। तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों, जिससे कि आप अपने स्विच को बिल्कुल करेक्ट तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। करना क्या है, आपको लेना है एक नेल पॉलिश। अब इस नेल पॉलिश की हेल्प से हम अपने स्विच को बिल्कुल करेक्ट वे में यूज कर सकते हैं। तो करना क्या है, जो स्विच का जो यूज़ है उसके ऊपर आप जो है कैपिटल लेटर से एक जो है कि अक्षर लिख दें। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि लाइट का स्विच है तो उसके ऊपर L लिख दें, फैन का स्विच है तो उसके ऊपर F लिख दें, वरांदे का लाइट है तो उसके ऊपर V लिख दें, या फिर आपके प्लग का लाइट है तो उसके ऊपर स्विच लिख दें। तो इस तरीके से आपका जो स्विच बोर्ड है वो आपको बार बार जो है कि ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो वो भी परेशान नहीं होंगे स्विच को बार बार ऑन ऑफ करके। तो होप करती हूँ ये भी आइडिया आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की
तरफ। कुछ इस तरीके के चाय छन्नी तो हमारे किचन में मिल ही जाते हैं, एक प्लास्टिक का चाय छन्नी तो एक स्टील का। आज इसे मैं क्लीन करने वाली हूँ तो सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो इसे आज हम कैसे क्लीन करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो चाय छन्नी है स्टील का वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा काला पड़ चुका है और ये जो चाय छन्नी की जाली है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, बिल्कुल भी चाय इसमें से छनती नहीं है। इसे मैंने बहुत दिनों से रोक रखा था क्लीन करने के लिए क्योंकि मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। चलिए देख लेते हैं इसे हम क्लीन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गैस को ऑन कर ले और अपने स्टील के चाय छन्नी को इसके ऊपर जो है इस तरीके से जलाएं। गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम आंच पे होना चाहिए और धीरे धीरे इसे आप जलाएंगे तो आप देखेंगे जितना सारा गंदगी होगा दोस्तों वो बिल्कुल जलकर राख हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो चाय छन्नी है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा या वो काला या फिर वो लाल पड़ जाएगा, जी पड़ तो जाएगा लेकिन आपका चाय छन्नी खराब नहीं होगा, वो बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। अगर आप इसे डेली क्लीन करेंगे तो आपका जो चाय छन्नी है वो बिल्कुल स्टील की तरह चमक उठेगा। लेकिन हाँ, इसे अगर आप इसे इस तरीके से साफ करेंगे तो आपका जो चाय छन्नी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल चमक उठेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से जला लिया है। अब इसे अच्छे से ठंडा होने दिया है, उसके बाद इसे मैंने ले लिया है। अब आपको लेना है एक ब्रश, टूथ ब्रश लेना है, कोई सा भी ले लीजिए। मैंने यहाँ पर स्टील का ब्रश लिया है। अब इसके ऊपर आप कुछ इस तरीके से रगड़ेंगे तो आप देखेंगे जो भी गंदगी होगा वो प्लेट के अंदर आ जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारी गंदगी इस प्लेट के अंदर अभी आपको दिखने वाली है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर ब्रश चलाएंगे वैसे वैसे सारी गंदगी झड़ के निकल जाएगी और आपका जो चाय छन्नी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। स्टील के चाय छन्नी को साफ करने का इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता है, चाहे आप कुछ भी ट्राई कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आपको गंदगी भी दिखा देते हैं, इतनी सारी गंदगी निकल कर आई है दोस्तों। अब आप अपने छन्नी को देख सकते हैं बिल्कुल इसकी जो जाली है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब आप इसे सोप और स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर ले और ये पहले जैसा बिल्कुल चमक जाएगा और इसे अगर डेली क्लीन करेंगे तो ये बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल जाली जाली साफ हो चुका है। चलिए अब आपको प्लास्टिक के छन्नी को भी क्लीन करके दिखाते हैं। प्लास्टिक के चाय छन्नी के ऊपर हमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है, कुछ इस तरीके से हमें स्प्रिंकल कर देना है। अब उसके बाद हम लेंगे आधा का आधा नींबू और इस नींबू को अपने बेकिंग सोडा को लेकर इसके छन्नी के ऊपर हमें अच्छे से रब करना है दोनों साइड से। अब इसे रब करने के बाद हमें अच्छे से इसे हमें आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपका चाय छन्नी बहुत ज़्यादा गंदा है तो इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। मेरा चाय छन्नी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है इसलिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर हमें फिर से जो है उसी नींबू को लेकर इसके ऊपर रब कर देना है और आप देख सकते हैं अब हम लेंगे एक प्लास्टिक का टूथब्रश और इस टूथब्रश की हेल्प से अपने चाय छन्नी को अच्छे से हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है। चलिए अब इसे पानी से आपको धोकर दिखाती हूँ। तो पानी से धोने के बाद आप देखेंगे कि बस सिर्फ सोडा और नींबू की हेल्प से ही हमारा जो चाय छन्नी है वो बिल्कुल चमक उठा है, बिल्कुल स्टील की तरह, बिल्कुल नए की तरह हो गया है। अब आप पानी में इस गंदगी को देख सकते हैं, बहुत सारा गंदगी नीचे बैठा हुआ है दोस्तों। बिना किसी मेहनत के ही हमने दोनों चाय छन्नी को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, ना हमें ज़्यादा घिसना पड़ा ना हमें रगड़ना पड़ा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नए की तरह चमक उठा है, इसमें एक अलग सी साइन आ चुकी है। इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आपको मैंने दोनों छन्नी दिखा देना है। दोनों चाय की छन्नी हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, एक भी गंदगी इसके अंदर नहीं बैठा है, बिल्कुल जाली नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब इसे आप रोज अगर साफ करेंगे तो ये बिल्कुल स्टील की तरह चमक जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के गैस के जो बर्नर होते हैं बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और इसमें कहीं ना कहीं नीचे की साइड में जंग लगने लगता है और इसके जो होल होते हैं वो भी थोड़े बहुत बंद होने लगते हैं, जो कि हमारे गैस की खपत इससे ज़्यादा होने लगती है। आज मैं इसे पहले की तरह कैसे चमकाने वाली हूँ बिना किसी मेहनत के, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको लेना है एक छोटा सा बाउल, छोटा ही बाउल लेना है, बड़ा बाउल आपको नहीं लेना है। अब उसके बाद हमें चाहिए विनेगर, जो हम अपने चाइनीज़ के फूड में डालते हैं। तो यहाँ पर विनेगर को हमें एक बाउल में भर लेना है, मतलब थोड़ा सा कम ही लेना है लेकिन इसे हमें फुल भरना है ताकि जो हमारा गैस का बर्नर है वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए। तो यहाँ पर हमने विनेगर डाल दिया है। अब अपने गैस के बर्नर को इस छोटे से बाउल में हमें डाल देना है ताकि अच्छे से विनेगर में ये डिप हो जाए। तो थोड़ा सा विनेगर हम और डालेंगे क्योंकि जो छोटी वाली है वो अच्छे से डिप नहीं हुई है। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से हम आपको क्लीन करके दिखाएंगे, बिल्कुल पहले जैसा
पीतल की तरह ये चमक उठेगा। तो आपको क्या करना है, इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। चलिए अब देख लेते हैं, सुबह हो चुका है। अब इसे हम निकाल कर देखेंगे। तो इसके लिए हमें एक बड़ा सा बाउल चाहिए और इस बाउल में हम अपने गैस के बर्नर को निकाल लेंगे। तो कलर आप देख सकते हैं चेंज होने लगा है। अब इसे हम क्लीन करके आपको दिखाएंगे कि ये मिनटों में कैसे क्लीन हो जाती है बिना किसी मेहनत के। ना हमें रगड़ने की ज़रूरत है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा घंटों इसे घिसने की ज़रूरत है। अब आपको लेना है एक स्कॉच ब्राइट, उसमें विम जेल डालकर इसके ऊपर हमें हल्के से रब करना है और रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल पहले जैसा चमक उठेगा, सारा कालापन खत्म हो जाएगा और इसे घंटों घिसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से, जो कि हमारा विनेगर है, इसे ओवरनाइट के लिए आप डिप करके रख दे और सुबह बिल्कुल मैजिक होने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने गैस के बर्नर को बिल्कुल पहले जैसा चमका सकते हैं। ना घिसने की ज़रूरत है और ना ही इससे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम दूसरे गैस के बर्नर को भी क्लीन कर लेते हैं और हमारे हाथों को आप देख सकते हैं बहुत सारा कालापन हमारे हाथों में आ गया है। इसी तरीके से मैंने तीनों बर्नर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। जैसे इसमें हमने पानी डाला है, रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसे हम एक बार ब्रश से क्लीन कर लेंगे ताकि जितने भी सारे बर्नर के होल हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए और साफ हो जाए। तो तीनों बर्नर को मैंने ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसे हम साफ पानी से क्लीन करके आपको दिखाते हैं। तो साफ पानी में इसे अच्छे से डिप कर लिया है और रिजल्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट है। बिना किसी मेहनत के ही हमारा गैस का जो बर्नर है वो पहले जैसा चमक उठा है। तो आप देख सकते हैं। चलिए अब इसे हम कपड़े से पोंछ कर दिखाते हैं। बिल्कुल मैजिक की तरह ये वर्क करता है दोस्तों। इससे हमारे गैस की भी काफ़ी बचत हो जाती है क्योंकि इसके जो होल है वो बहुत अच्छे से क्लीन होता है और ये वर्क भी करने लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप हमारे दही को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कि दही हमारा जो बच जाता है और ऐसे में हमारा दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, जिससे हम डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं और इसे अपनी किसी रेसिपी में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। इसे या तो आप भटूरे बना सकते हैं या तो फिर आप इसे कढ़ी बना सकते हैं। लेकिन अगर इसे आप किसी अदर रेसिपी में यूज़ करेंगे तो आपका जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको अपने दही को मीठा बनाना है तो आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप अपने दही को पहले जैसा बना सकते हैं। करना क्या है, अपने दही वाले बाउल में पानी भर लीजिए, अच्छे से पानी डाल देना है। अब इसे हमें ढककर ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि रात भर में जितना भी हमारे दही में खट्टापन होगा वो सारा पानी के अंदर आ जाएगा। अब इसे हम सुबह क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और छन्नी के अंदर मलमल का कपड़ा रखेंगे और अपने दही को इसके अंदर हम डाल देंगे। अब जितना सारा दही का खट्टापन होगा वो पानी के साथ नीचे निकल कर आ जाएगा और दही हमारा बिल्कुल पहले जैसा जो है नॉर्मल टेस्ट में आ जाएगा। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए एडिट छोड़ देना है और धीरे धीरे सारा पानी निकल जाएगा और 10 मिनट बाद देखेंगे आपका जो दही है बिल्कुल थक्के की तरह ऊपर आपके छन्ने में आ जाएगा। अब आप इसे रेसिपी में यूज़ करें या फिर डायरेक्ट खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।